Hello class 8th, again I am K.N. Mishra, your science teacher. Welcome all of you in online classes. Class, today I am going to discuss about weeding. Weeding, what is weeding? The process of removal of weeds from crop field is known as weeding. Again I am repeating. The process of removal of weeds from the crop field is known as weeding. Then what are weeds? Weeds are unwanted plants which grow together from main crop, together in main crop. Those are known as weeds. Unwanted plants are known as weeds. And removal of weeds from the crop field is known as weeding. Now, weeding is done by many methods. As written in your book, weeding is done by many methods. First of all, it is done by manual method. Manual methods. आपने देखा होगा बच्चों, क्रॉप फील्ड जैसे इस समय पैडी है खेत में, क्रॉप फील्ड में इस समय पैडी है, पैडी में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. उन अनवांटेड प्लांट्स को बाय हैंड फार्मर जाता है फील्ड में और उसको रिमूव करता है. ये है मैनुअल मेथड. ठीक है. दूसरा जो मेथड आपकी बुक में दिया हुआ वो दिया हुआ बाय यूजिंग टूल्स. कौन सा टूल यूज होता है वीडिंग के लिए? खुरपी. आपकी बुक में खुरपी का नाम भी लिखा हुआ है. ठीक है. तो बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी फार्मर्स यूज टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड. दिस इज सेकेंड मेथड. Now third method is chemical method of removing weeds. Chemical method. अब वो chemical methods क्या हैं? To spray some chemicals in the crop field. वो chemical कौन सा? हम आपको एक दो chemical का नाम भी बता दे रहे हैं जिनको हम कहते हैं weedicide. Those chemicals which are used for weeding, they are known as weedicides. For example, 2,4-D. 2,4-D is a weedicide chemical. First one, ये पहला एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज बूटाक्लोर. बूटाक्लोर, इट इज अनदर केमिकल weedicide. Butachlor and 2,4-D are the best example of केमिकल वीडिसाइड्स. क्लियर? ठीक है. अब ये कैसे काम करता है अगले क्लास में आप जानेंगे, सीनियर क्लासेस में. थोड़ा सा हिंट आपको हम दे देते हैं. दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. ठीक है. तो ये जो पैडी है और जो वीट है ये मोनोकॉट प्लांट है और जो उसमें वीड्स आ जाते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं. तो ये डाइकॉट्स को किल करता है, मोनोकॉट्स को नहीं किल करता. It identified dicot plants and killed them. ठीक है. इतना हिंट बहुत है. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है? आपकी बुक में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड. यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, ये हेडिंग दिया हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं. This method of weed control involve use of insect or some other organism which destroy the weed plants only without affecting the main crop plant. तो इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड नाम क्यों है? इसलिए क्योंकि हम कुछ इंसेक्ट्स को ले जा करके उस क्रॉप फील्ड में छोड़ देते हैं. कुछ इंसेक्ट्स को, कुछ बर्ड्स को उस प्रॉपर क्रॉप फील्ड में छोड़ देते हैं जो वीड्स को ही खाते हैं और मेन क्रॉप हमारी बच जाती है. ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है और ये बहुत सूटेबल मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है. ठीक है. और इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन. नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है. आफ्टर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्रॉप प्रोटेक्शन. चलिए क्रॉप प्रोटेक्शन देखते हैं. यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना. क्रॉप हमारी कैसे प्रोटेक्ट रह सकती है? क्या हमारी क्रॉप के भी
कुछ एनिमीज होते हैं. लेट अस सी इन आवर बुक क्रॉप प्रोटेक्शन एज रिटेन इन योर बुक. नंबर 1, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम पेस्ट. पहली बात आपकी बुक में जो हेडिंग दी हुई है, नंबर 1, प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट. ठीक है, तो पेस्ट से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग कुछ खास तरह के केमिकल यूज़ करते हैं. उन केमिकल्स को कहा जाता है बच्चों पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड. ठीक है, एज रिटन इन योर बुक, plants have to be protected from certain organism which damage them and thereby make them unfit for human consumption. Such organism are known as pest. P-E-S-T-S. Such organism are known as pest. Clear? Now, rodents. इसमें सबसे बड़ा पेस्ट रोडेंट है. रोडेंट किसको कहते हैं? जरूर रोडेंट हम बताना चाहेंगे यहाँ पे. रोडेंट्स कहते हैं कुतरने वाले जानवर. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रैट. रैट इज आवर एनिमी. इट इज एनिमी ऑफ क्रॉप. ठीक है, तो ऑल रोडेंट्स लाइक स्क्वायरल एंड रैट्स एंड रैबिट्स ऑल्सो, birds and insects cause a lot of damage to the crop. For example, locust fly in swamps and damage larvae of sugarcane and wheat crops. तो ये जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट एक फ्लाई का नाम है. ये जो लोकस्ट फ्लाई होता है ये सुगरकेन की लीव्स को डैमेज करता है और वीट की लीव्स को भी डैमेज करता है. अच्छा, लीव्स को डैमेज करता है तो लीव्स को डैमेज करे क्या फ़र्क पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. किसी प्लांट की लीफ अगर हेल्दी है तो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस अधिक होगा. जब फोटोसिंथेसिस अधिक होगा तो फूड अधिक बनेगा. फूड अधिक बनेगा तो उसमें ग्रेन्स अधिक आएंगे और जब ग्रेन्स अधिक आएंगे तो ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक होगा. ठीक है, तो इसलिए हमको ज़रूर रोडेंट्स को किल करना चाहिए, अपने क्रॉप को रोडेंट्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच रिड्यूस यील्ड बाई कॉजिंग सेवरल डिजीजेस. ये भी हैं कुछ, ये भी हमारे क्रॉप की यील्ड को कम करते हैं. कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इनके लिए हम एंटी बैक्टीरियल स्प्रे करते हैं अपने फील्ड में. इसके लिए हम और भी तमाम तरीके हैं जिनसे हम इन बैक्टीरियाज को किल करते हैं. How we can protect our crop from bacteria and viruses we will study in next online classes, students. Today's homework is revise the process of weeding and revise how we can protect our crop from rodents and pests. This is your homework for today, students. Stay home, be safe, class here. Thank you, class here. Thank you.